ओम गुरुदेव दयान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, मैं बतलाने वाला हूं आप सबको कन्या लगन के दिसंबर महीने के बारे में कि पहली तारीख को जब मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी तो कैसी थी, और कन्या लगन के जातकों के लिए आने वाला जो दिन है कैसे है, यही सारी मैं चर्चा करूंगा। छोटा सा निवेदन करूंगा कि मेरी इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली तारीख को कन्या लगन के जातकों के लिए नौ ग्रह की परिस्थिति कैसी थी। जो नए लोग मुझे सुन रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, उन श्रोताओं को, मेरे जो फल कथन रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन और राशि कौन सी है तो फिक्र ना करिए, कृपया करके आप कुंडली खोलिए। बीच में सेंटर में जहाँ पर ल लिखा होता है उसके बाजू में जो नंबर लिखा होता है वही होती है लगन कुंडली। और कन्या लगन की जातकों के लिए पहली दिसंबर को जब मैंने कुंडली बनाई थी और नौ ग्रह की उस वक्त जो परिस्थिति कैसी थी, आइए अग्रसर करते हैं। और लोगों को मैं बतलाना चाहूँगा कि नौ ग्रह की परिस्थिति लगन कुंडली के अनुसार कैसी थी, तो वो लोग ध्यान से कन्या लगन की कुंडली देख सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं नज़रों के सामने, कन्या लगन के जातकों के लिए बैठे हुए केतु, धन भाव में स्वग्रही शुक्र विराजे है, स्वग्रही मंगल सूर्य के साथ अंगारक योग बना करके बैठे हैं, लग्नेश बुध यहाँ पर केंद्र प्रभाव देते हुए भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करके विराजे है, रोग शत्रु पे विजय, दुश्मनों पे विजय प्राप्त करते हुए मार्गी अवस्था में पूर्ण तरीके से उदय होते हुए शनि कुंभ राशि में विराजे है। वहीं पर सप्तम भाव में राहु, आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा आपके कर्म के घर में मिथुन राशि में विराजे। हालांकि वो बतलाना चाहूँगा कि हर 2.5 दिन में वो राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये है नौ ग्रह की परिस्थिति। अब नौ ग्रह की परिस्थिति आप समझ ही चुके हैं कैसी थी। अब इसका प्रभाव कैसा रहेगा कन्या लगन के जातकों के लिए, क्योंकि केंद्र प्रभाव देते हुए यहाँ पर शनि, माफ़ कीजिएगा, राहु केतु विराजे है। अब राहु केतु जब भी केंद्र में होते तकलीफ ज़्यादा देते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देते हैं, लोगों की राय अपने लोगों के लिए बदल जाती है, विशेषता से जब राहु लगन में चल रहा है। लेकिन आपके केस में ये उल्टा है। कन्या लगन के जातकों के लिए लगन में ही केतु विराजे है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके लगन के मालिक बुध यहाँ पर भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करके विराजे हैं। इसका मतलब आप वर्किंग प्रोफेशन में बिजनेसमैन है या सैलराइज व्यक्ति है, इन दोनों के लिए ये जो वक्त रहेगा मिला जुला होकर के बेहतरीन रिज़ल्ट आपको दे सकेगा। क्योंकि आमतौर पे हमें 100% जब एफर्ट डालते हैं तो 50 to 70% के करीब हमें रिज़ल्ट मिलते हैं किसी भी कार्य क्षेत्र में। अब यहाँ पर नौ ग्रह की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से 100% एफर्ट के सामने मैं बोल सकता हूँ कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको 100% तक रिज़ल्ट की ओर अग्रेसन ले जा सकती है। आपको 100% रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। खुद की मेहनत पे और खुद पे एफर्ट्स पे कमी ना छोड़िएगा। अब रही बात रिजल्ट्स की, मेहनत जितनी फल उतना ही आपको मिलेगा। तो मेहनत करने में कृपया करके आपको कंजूसी नहीं करनी है। वहीं पर आपको ध्यान ये रखना है कि इस पूरे महीने में जो भी आपने क्राइटेरियाज रखा थे, उस क्राइटेरिया के बाद जो भी आय आपकी बचती है उसको आप कहाँ पर निवेश करेंगे। ऐसे वक्त के दरमियान जो भी इनकम होती है आप निवेश करेंगे, आपको निवेश से भी फ़ायदा होगा। उसके संबंधित यानी कि आप उसके संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं, शेयर मार्केट में हो गया या म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वगैरह। तो ऐसे कंसल्टेंट का जो भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं वैसे व्यक्तियों के लिए भी ये बिज़नेस
का के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये महीना बेहतरीन रहेगा। आप कथाकारक है, एस्ट्रोलॉजर है, आरजे है, वीजे है, आपके लिए ये वक्त बेहतरीन से बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपके लिए प्रोफेशनली ये जो वक्त है बेहतर रहेगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के लिए। लव और पर्सनल लाइफ आपकी बेहतरीन रहेगी, मिला जुला होकर के ये वक्त सही रहेगा। कुटुंब यानी कि आपके परिवारजनों के लिए ये जो वक्त है वो एकता बना करके चलने वाला है। अपनों के साथ रहिए, एक अच्छी हार्ट वार्मिंग वेलकम आपको मिल सकता है। और किसी भी दोस्त के साथ या रिश्तेदार के साथ में अगर कोई मन मुटाव था तो दूर करने का समय है। एकता रख के अगर आप आगे बढ़ेंगे, यूनिटी रख के फैमिली में आगे बढ़ेंगे, यकीन मानिए ये वक्त आपके लिए बेहतर से बेहतरीन जाएगा। निजी ज़िंदगी में पति पत्नी की लगन जो जीवन होता है बड़ा यादगार रहेगा। ये लम्हे सुखद जीवन की ओर आपके 9 ग्रह जो भी दर्शा रहे वो सुखद की ओर दर्शा रहे, क्योंकि केंद्र प्रभाव में यहाँ पर मैंने शुरुआत ही में कहा था लगन में बैठे हुए केतु है, सप्तम भाव में राहु है, तो यहाँ पर आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के 100% संभावना है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितनी हो सके इमोशनली सोचिए। जहाँ पर प्रैक्टिकल होना है उन्हीं पॉइंट्स पे अगर आप प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ेंगे और सामने वाले को भी सोचने का, बोलने का और उनके थॉट प्रोसेस और उनके पॉइंट ऑफ व्यू या उनके वेवलेंथ में जाकर के आप काम करेंगे या सोच रखेंगे, आपके लिए बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ध्यान में रखेगा मेरे बात को। यहाँ पर सिंगल व्यक्तियों के लिए लगन का फिलहाल योग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ढूंढते रहिए अपने लिए जीवन साथी। आपके लिए ये जो वक्त रहेगा बड़ा यादगार रहने वाला है, क्योंकि खुशनुमा माहौल रहेगा। दोस्तों की, यारों की या किसी रिश्तेदार की शादी में आप थोड़ा बहुत खर्चा करने का योग बना रही है ये 9 ग्रह की परिस्थिति। आगे बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के लिए। देखिए, मेहनत जितनी आप करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लगन में बैठे हुए राहु, माफ़ कीजिएगा, लगन में बैठे हुए केतु आपको डीफोकस कर रहे हैं। अनजाने दोस्त, विशेषतः से उन लोगों के लिए अब मैं बात कर रहा हूँ जो लोग हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, घर से दूर है। अनजाने दोस्तों पे आंखें बंद करके भरोसा ना करिए। सोशल मीडिया पे हर वक्त ना रहिए। जितने हो सके टाइम बचाइए पढ़ाई की ओर। अगर आप जितना होकर फोकस करेंगे उतना ही आपको आगे जाके बेनिफिट रहेगा। क्यों ये बता रहा हूँ? क्योंकि केतु का काम है मन भटकाना, केतु का काम है यहाँ पर आपको विचलित करना। तो अननेसेसरी चीज़ों में, अननेसेसरी यारों में, रिश्तेदारों में आप जितना हो सके डाइवर्ट खुद को महसूस करेंगे। वो डाइवर्टिफिकेशन वाला जो भी प्रोसेस है आपको वो ध्यान में रखना है और ख़ुद को फिट फाइन रखना है और फोकस रखना है अपने टारगेट की ओर। इतना भी अगर आपने कर लिया, यकीन मानिए आपके लिए ये जो माहौल रहेगा वह यादगार रहेगा। आगे जाकर के बातचीत करना चाहूँगा स्वास्थ्य के बारे में। यहाँ पर आपको सर में तकलीफ़ अगर है या चोट दुर्घटना की वजह से अगर आपको कोई और तकलीफ़ हुई है तो आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप पिछले दिनों में किसी भी रीज़न की वजह से सर पे चोट लगी है और डॉक्टर ने आपको MRI या सर्जरी का सजेशन दिया है तो सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन उसकी ओर आपको बैठ कर के सोचते ही नहीं रहना है, कुछ एक्शन भी करना है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लगन में बैठे हुए जो केतु है कहीं ना कहीं आपको सुस्त या आलस्यपन ज़रूर दे रहे हैं। कृपया करके अपने सर का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट पहन करके आप ड्राइव करेंगे तो आपके लिए बेहतरीन ये वक्त रहेगा। अंत में उपायों में आप केसर या चंदन या हल्दी का तिलक नाभि पर, गले पे, ज़बान पे और यहाँ पर तिलक करके अगर आप घर से निकलेंगे आपके लिए फ़ायदा होगा। और हनुमान जी के पाठ करना, हनुमान चालीसा, और शारीरिक तकलीफ से अगर गुजर रहे हैं तो हनुमान बाहुक या फिर अन्य कोई सुंदरकांड या अन्य कोई हनुमान जी के कोई भी पाठ करेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति ज़रूर रहेगी। और उपायों में आप लग्नेश बुध का रत्न, जो लग्नेश बुध है उसका रत्न पन्ना रत्न पहनना आपके लिए ज़बरदस्त लाभ दे सकता है। योग्य पंडित से, विद्वान से अगर आप कुंडली मैच करवा करके आगे बढ़ेंगे आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बेनिफिट वाला ये वक्त ज़रूर दर्शाएगा। अंत में
यहाँ पर जाने से पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न श्री यंत्र खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।